नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारी थर्ड यूनिट संचार शब्द का अर्थ बताने जा रही हूँ। उसकी परिभाषाएं और उसके तात्पर्यों से आपको अवगत कराऊंगी। आज का हमारा विषय है संचार माध्यम लेखन। चर्चा के बिंदु हैं संचार शब्द का अर्थ, संचार की परिभाषाएं, संचार से क्या तात्पर्य है, संचार और संप्रेषण में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संचार शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृत की चर धातु में ध्र प्रत्यय लगाने से चार शब्द बनता है और सम उपसर्ग के योग से संचार शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है गति, गमन या यात्रा। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंधों को स्पर्श कराता है। संचार शब्द के लिए लैटिन भाषा में कम्युनिस शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना। इस कम्युनिस्ट शब्द से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द बना है। इस प्रकार जिसके द्वारा किसी भाव, विचार या जानकारी को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। वेबस्टर अंग्रेजी कोश में इसका यही अर्थ दिया गया है। जैसे हम संचार शब्द को संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में अगर समझते हैं तो सबसे पहले इसकी प्रतिपुष्टि माध्यम से शुरू होती है। माध्यम क्या है, संदेश क्या है, प्रेषक, और इसकी प्रतिपुष्टि होती है। मूल रूप से एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति, व्यक्ति से समूह या समूह से समूह के बीच संबंधों और विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। इसमें सूचनाएं एवं संप्रेषण का कार्य, संदेश व आदान प्रदान का कार्य वार्तालाप, हाव भाव अथवा लेखन द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि संचार की परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने क्या दी हैं। तो अनेक विद्वानों ने संचार की परिभाषाएं दी हैं। उनमें प्रमुख भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर जेम्स एस मूर्ति के अनुसार संचार का अभिप्राय अपने भाव, विचार या संदेश की उस अभिव्यक्ति, आदान प्रदान या संप्रेषण से है जो प्राप्तकर्ता में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर चंद्र कुमार के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, तंत्र नहीं है। संचार एक मूलभूत व्यक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकता तथा मानवाधिकार है। संचार के बिना जीवन में संपूर्णता नहीं हो सकती है। पत्रकार प्रेम विज के अनुसार संचार का अर्थ विचारों और संदेशों को जनता तक पहुंचाना है। इस प्रकार संचार की परिभाषा को लेकर सभी एक मत हैं कि इसमें विचारों, सूचनाओं एवं संदेशों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। संचार से तात्पर्य। संचार में सबसे पहला है सूचना स्रोत, जिसमें विचार या संदेश उत्पत्ति होती है। फिर सूचना कौन देता है, प्रेषक। संप्रेषण माध्यम से जो गुजर रहा है उससे होता है कोलाहल या शोर, जिससे हम संकेतों की प्राप्ति होती है, जिसको हम बोलेंगे प्राप्तकर्ता। संदेशों तक का पहुंचाना, और जब प्राप्तकर्ता के माध्यम से संदेश पहुंच जाता है तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम इसको मतलब स्पष्टीकरण इसका करेंगे या इसको पूरी तरीके से समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य दृष्टि से यदि संचार शब्द पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ अत्यंत स्पष्ट है। संचार का शाब्दिक अर्थ है चलना। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जो चर धातु से बना है। सामान्य रूप से संचार शब्द को किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाने के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। संचार संचरण ही है। जब कुछ संचारित होता है या चलता है तब उसे संचार कहा जाता है।
अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का ही हिंदी रूपांतर संचार किया गया है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा की कम्युनिकेट क्रिया से निकलकर आया है। इसका अर्थ होता है, विद्वानों के मतों पर विचार करें तो संचार शब्द कम्युनिकेट से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ न केवल कम्युनिटी है बल्कि मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, भाईचारा, मित्रता का भाव, साझेदारी या सहभागिता और न्यायपरायणता भी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का आपसी व्यवहार, संपर्क, आदान प्रदान और बर्ताव का भाव इस शब्द में समाहित है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि संचार और संप्रेषण में क्या संबंध है, या फिर पहले हम ये देखें कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण यानी कि उत्पत्ति लैटिन भाषा के एवं से हुई है। विचारणीय ये है कि संप्रेषण में आखिर होता क्या है, संप्रेषण का महत्व क्या है, संप्रेषण में प्रभावी संप्रेषण की भूमिका क्या है। ये सारे पॉइंट हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि संचार और संप्रेषण में क्या संबंध है। समय धीरे धीरे बदलता है, पुराने शब्दों के स्थान पर नए शब्दों का प्रचलन होता है। इतना ही नहीं, कई बार पुराने प्रयोग भी चलते रहते हैं और नए शब्द प्रयोग भी व्यवहार में आने लगते हैं। इसी नियम के आधार पर संचार शब्द के साथ साथ संप्रेषण शब्द भी काम में लिया जाने लगा है। आजकल संचार के स्थान पर संप्रेषण को कुछ विचारक अधिक महत्व देने लगे हैं। संचार और संप्रेषण को भले ही एक अर्थ में ग्रहण किया जाता हो, किंतु यह सत्य है कि अंग्रेजी के कम्युनिकेशन के लिए संचार शब्द ही अधिक उपयुक्त है। संप्रेषण और संचार में भी संबंध है, किंतु थोड़ा अंतर भी है। संबंध तो केवल यही है कि दोनों के शब्द लगभग एक ही भाव को दिखा रहे हैं, एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अंतर स्पष्ट है कि संप्रेषण में भावों या विचारों के प्रेषण की प्रक्रिया एक तरफा होती है, जबकि संचार में दोनों तरफ के प्रेषण का भाव होता है। जैसे ही हम संचार शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ये बात सामने आती है कि दोनों ओर से संचार हो रहा है। इसके विपरीत संप्रेषण में एक ही पक्ष के भाव या विचार दूसरे तक जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संचार शब्द संप्रेषण की तुलना में अधिक संचरणशील, अधिक व्यापक और अधिक उपयुक्त है। आजकल हम देखें तो संचार शब्द कुछ भ्रमों का शिकार भी हो गया है। कभी कभी कुछ लोग इस नई विधा के समग्र अर्थ और समूचे क्षेत्र से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि संचार मंत्रालय को दूर संचार के समानार्थी शब्द के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि संचार को केवल पत्रकारिता विषयक शब्द ही स्वीकार किया जाना चाहिए। हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि संचार शब्द अर्थ, प्रक्रिया एवं प्रयोजन की दृष्टि से व्यापक है। संप्रेषण शब्द सीमित अर्थ का द्योतक है तथा एक छोटा सा माध्यम है, जबकि संचार वर्तमान में विशिष्ट माध्यम है। तो आज हमने आपको संचार के अर्थ, उसके तात्पर्य, संचार और संप्रेषण में क्या संबंध है, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि संप्रेषण क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण की भूमिका क्या होती है और हमारे शैक्षिक व्यवस्था में प्रभावी संप्रेषण की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद।